तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो बात निकली है वही की वही बात आपके और हमारे मुख से निकले और हमारी वाणी पवित्र हो। बोलिएगा। भगवद गीता का 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से दिया हुआ दान, अश्रद्धा से तपा हुआ तप अथवा किया हुआ तपस्या, ये सारा का सारा असत है और फलहीन अर्थात निरर्थक हो जाता है। इसलिए श्रद्धया देयम, श्रद्धया तप्तम, श्रद्धया सर्व शुभ कर्माणि करोति, कि सर्व शुभ कर्मों का अनुष्ठान श्रद्धा से करो, श्रद्धा से जप करो, श्रद्धा से सत्संग सुनो, श्रद्धा से स्वाध्याय करो, क्योंकि श्रद्धा ये मुख्य सर्व शुभ कर्मों का प्राण है। यही बात ऋग्वेद के मंत्र ने कही है। ऋग्वेद में ये मंत्र आया है और ऋग्वेद सारे वेदों में पुराने में पुराना वेद है। उस ऋग्वेद का मंत्र कहता है, श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि, कि श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित होती है, श्रद्धा से हविष्य दिया जाता है अथवा आत्मदान होता है। ऐश्वर्य के मूर्धास्थान में श्रद्धा को हम लोग वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। श्रद्धा शक्ति का द्वार है, श्रद्धा उत्तमता का विकास करती है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, कि श्रद्धा को पार्वती का स्वरूप और विश्वास को भगवान शंकर का स्वरूप मानकर उनकी वंदना किया है। जय श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, श्रद्धा की पूंजी नहीं है, वो सत्संग में क्या फायदा उठाएगा, वो संत दर्शन का क्या फल पाएगा, वो श्राद्ध का, पितृ हवन का, यज्ञ याग होम हवन का, दान का, तपस्या का, जप का और साधना का फल भी उसे नहीं मिलेगा जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है। इसलिए वेद में एक सूक्त है जिस सूक्त को श्रद्धा सूक्त के नाम से कहा है और श्रद्धा को एक देवी के रूप में देखा है कि हे श्रद्धा मातेश्वरी, तू हमारे हृदय में निवास कर,
प्रातः श्रद्धा हवामहे मध्याम श्रद्धान दिनम परिहि सायं श्रद्धा हवामहे, कि प्रभात में, दोपहर में और शाम में हम श्रद्धा देवी का आवाहन करते हैं कि हमारे हृदय में वो आकर बैठे। तो ऐसी श्रद्धा जीव को शिव के साथ जोड़ देती है। ऐसी श्रद्धा जो भक्त को भगवान से मिला देती है, साधक को सिद्धि तक पहुंचा देती है। और जिसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं, न विश्वास नहीं, उसको फल भी नहीं मिलता। डॉक्टर की दवाई पर तुम श्रद्धा करते हो कि मुझे जो पथरी हो गई, शुगर हो गई, सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, हाई बीपी हो गई, लो बीपी हो गई, अंग्रेजी दवाइयाँ तो उतनी फायदा नहीं करती जितनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ फायदा करती है। हाई बीपी हो गई तो सर्पगंधा ले लो, हाई बीपी कंट्रोल में। और लो बीपी हो गई तो उसके लिए भी, लो बीपी के लिए, लो बीपी के लिए भी एक है, हाई बीपी के लिए है सर्पगंधा, लो बीपी के लिए भी है। मेरी डायरी में लिखा हुआ है, मैं कल बताऊंगा आपको। और 300 बीमारियां मिटती है एक और प्रयोग करने से। 25 से 30 दाने पत्ते तुलसी के, उसका रस निकाल दिया और आधा कटोरी दही खट्टी न हो उसमें मिला दिया, आधा चम्मच के लगभग शहद उसमें घोल के सुबह सुबह नाश्ते के रूप में ले लिया। उससे किडनी, लिवर, अन्न नली, श्वास नली, सिर दर्द, चर्म रोग, पेट रोग, वात पित्त कफ के रोग, खांसी, गुल्म आदि तमाम प्रकार की छोटी मोटी व्याधियां मिट जाती। यहाँ तक कि कैंसर के जो कण हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर 5-7 पत्ते तुलसी रोज खाने का नियम बना लें तो ये गारंटी है कि उसको जीवन में कैंसर कभी होगा ही नहीं। जयराम जी की इतना फायदा करती तुलसी। तो ये औषधि लेने से पहले भी तो श्रद्धा रखनी पड़ती है ना, कि मैं औषधि ले रहा हूँ, इससे मेरा रोग मिटेगा। ड्राइवर पर भी श्रद्धा रखते हैं कि ये ड्राइवर हमको यहाँ से उधर पहुँचाएगा। पायलट पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि ये इधर उधर कहीं नहीं गिराएगा, हमको फलाने शहर में पहुँचाएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं। हालांकि कई प्लेन क्रश हो जाते, कईयों के एक्सीडेंट हो जाते, कई बसें 4 धाम की यात्रा करने ले जाती है और कई बसें गिर भी जाती है खाई में, कई लोग मर जाते, कई घायल हो जाते, फिर भी बाकी के यात्री उसमें बैठते हैं श्रद्धा करके कि दूसरी बस खाई में गिरी, कम से कम हम जिस बस में बैठते हैं वो बस तो हमें ठीक ठिकाने पर पहुंचाएगी। ये श्रद्धा है। अरे यहाँ तक कि ये जो बाल है ना ठीक करने वाला हजाम, उसके ऊपर भी श्रद्धा रखते हैं कि ये जो इस तरह से हमारी दाढ़ी बनाएगा, हमारे बालों को थोड़ा कम करेगा, लेकिन ये उस तरह से और कैंची से हमारा गला नहीं काटेगा। नहीं तो थोड़ा सा अगर उस तरह यहाँ लग जाए और नस कट जाए तो आदमी मर जाए। बदले में 5 रुपया 10 रुपया दाढ़ी बनाने का 20 रुपया देते और क्या। लेकिन ये श्रद्धा रखते हैं कि बाल ठीक करेगा, दाढ़ी बढ़िया बनाएगा, लेकिन अपना अस्त्र हमारे गले पे नहीं चलाएगा। ये विश्वास रख के, श्रद्धा रख के उसको अपना कीमती सर दे देते हैं। तो जिस हजाम जो तुम्हारा बाल बना दे, बाल और दाढ़ी ठीक करे, उसके ऊपर भी श्रद्धा करके तुम अपना सिर दे देते हो, तो जो गुरु तुमको इस मरण धर्म संसार से
अमर परमात्मा की यात्रा करा दे, ऐसे गुरु पर सदगुरु पर श्रद्धा रखे बिना कैसे ज्ञान मिलेगा, कैसे अनुभव होगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत गीता ने कहा। तत्परः संयतेन्द्रियः, कि श्रद्धा के साथ साथ तत्परता भी हो और इंद्रिय संयम भी हो। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति, कि उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर वो पतित नहीं होता। तो श्रद्धालु ही ज्ञान का अधिकारी है। इसके साथ साथ हमारे मन में अंतःकरण में तत्परता भी होनी चाहिए और जितेंद्रिय भी होना चाहिए। कि चालू सत्संग हुआ, भूख लगी सह लो, प्यास लगी सह लो, ये तप हो गया, इंद्रिय जीत हो गया। और जिसका मन संयत नहीं है, जिसकी इंद्रियां संयत नहीं है, वो उसका मन और उसकी इंद्रियां उसको जन्म जन्मांतर में भटकाती रहती है। तो भगवद गीता का ये श्लोक मननीय है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रिय नो इह। कि अश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा से भले एक ही माला करो, भले थोड़ा सा ही तप करो, थोड़ा सा ही दान दो, थोड़ा सा ही यज्ञ करो, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ करो।